हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। गाइस, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। उसका नाम है BHU BSc नर्सिंग। आपको सर्च करना है सिर्फ टेलीग्राम पे जाकर BHU BSc नर्सिंग 2020 मिल जाएगा। हम वहाँ पे फुल फ्लेज प्रिपरेशन करा रहे हैं। आप लोगों को बता दें, कई साल के पेपर शेयर किए हैं, कई सारे पेपर के आंसर भी शेयर कर चुके हैं, सब कुछ शेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। गाइस, आपको बता दें कि BHU BSc नर्सिंग से रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक जो तैयारी है वो हम लोग कराते हैं। बहुत सारे लोग नीट की प्रिपरेशन करा रहे हैं, इसमें नीट के पेपर सॉल्व वगैरह कराते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सबसे ऑथेंटिक तैयारी करा रहे हैं। चलिए, आपको जो आंसर PDF प्रोवाइड किया है उसका आंसर जल्दी जल्दी देते हैं और सॉल्व के साथ बताएंगे कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, नाइट्रोबेंजीन एंड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक है, तो गाइस आपको देखो, ये है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन हो गया है ना। नाइट्रोबेंजीन को जिंक के साथ तुम रिड्यूस कराओ इस और जिंक इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन कराओगे तो ये हाइड्रोजन जानते हो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा। तो जितना ऑक्सीजन उतना हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, तो NO2 की जगह पे NH2 आ जाएगा। तो कौन सा कंपाउंड बना यहाँ पे, एनिलीन बना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज एनिलीन। ठीक है, द गैस यूज इन एयरशिप, याद रखना पड़ेगा, हीलियम का यूज़ होता है हमेशा जो एरोप्लेन के टायर वगैरह में, एयरशिप वगैरह में। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, हीलियम होगा। ठीक है, इथाइल अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू, तो इथाइल अल्कोहल वाटर में क्यों सॉल्युबल होता है, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल में क्या होता है, C2H5OH, यहाँ पे देखो, और वाटर में भी HOH है ना। तो जिसकी वजह से क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबल होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो नेचुरल रबर क्या होता है, सवाल, चौथा सवाल है, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, तो ये क्या होगा, आइसोप्रीन। ठीक है, याद रखना, आपको ये सब सीधे सीधे याद कर लेना है कि ये सब सीधे सीधे पूछे जाएंगे, आइसोप्रीन। ओके, द वेवलेंथ ऑफ C6 इतना है, तो हाफ लाइफ क्या होगा, याद रखना पड़ेगा, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, T1/2 = 0.693 अपॉन लेमडा। ठीक है, तो लेमडा की जगह पे क्या रख दोगे, ये 2.314 लिख दोगे। ठीक है, लेमडा की जगह पे 2.314 लिख दोगे और डिवाइड कर दोगे उसको, तो क्या आंसर आएगा, तो उसको जब डिवाइड करोगे तो उसका आंसर जो आएगा वो 3×10⁻³ आएगा। ठीक है, कर लेना आप। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज, स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्जन कब होगा, तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दो, कौन सा एंजाइम लगता है, बिल्कुल बताओ, ये तो बायोलॉजी का सवाल है, डायस्टेसिस। ठीक है, ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है गाइस, अगर आपने पढ़ा होगा तो, और बायोलॉजी में भी आप लोगों को पढ़ा होगा, तो कॉमन सा क्वेश्चन है। डाइऑक्साइड विच फॉर्म डाइमर, कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो कि डाइमर बना सकता है। तो देखो गाइस, डाइमर कौन बनाएगा, बताओ बताओ बताओ, क्या N2O3 ऑलरेडी एक डाइमर बनाया है। ठीक है, तो N2O3 यहाँ पर एक डाइमर बना चुका है, तो यहाँ पे ये बना नहीं सकता है ना। तो बनाएगा कौन, देखो, बनाएगा NO2। ओके, विच वैक्स बिलोंग टू क्लासेस, वैक्स किस क्लास से बिलोंग करता है, तो याद रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तुमने अगर बायोमॉलिक्यूल पढ़ा होगा या फिर उसमें वैक्स को तुमने पढ़ा होगा किसमें, लिपिड में। अगर तुमने बायोलॉजी वाला बायोमॉलिक्यूल कॉन्सेप्ट लगाओ, बायोलॉजी वाला बायोमॉलिक्यूल कहाँ पढ़ा था, लिपिड में, तो कहीं ना कहीं ये लिपिड किस क्लास से बिलोंग करता है, ईस्टर होता है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, है ना। तो क्या होगा ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, पूछा जाएगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का कंसनट्रेटेड, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को अगर तुमने कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करा दिया है ना, तो क्या बनेगा बताना, तो उसको ये याद कर लीजिए, बनेगा CCl3NO2, है ना। ओके, ठीक है, यानी कि इसके ये याद कर लो, अगर क्लोरोफॉर्म को तुमने रेट करा दे तो ये 9वें का जो B वाला ऑप्शन है, इसी वाला, वो सही है। ठीक है, गोल्ड नंबर इज एसोसिएटेड विथ, तो गोल्ड नंबर क्या होगा, तो कोलाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड नंबर बनाया जाता है। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन है जो कि BHU BSc में पूछे जाते हैं, BHU BSc नर्सिंग में डायरेक्टली। ओके, अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, तो प्रोटीन हो गया। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन, तो रिएक्शन की जो रेट किस पे डिपेंड करती है, मोलर कंसंट्रेशन पर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या होगा, राट आयरन, यार ना, इंपॉर्टेंट है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो रॉट आयरन हो गया। द रोस्टिंग ऑफ एन ओर इज डन, तो रोस्टिंग कब किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ एयर, याद रखना पड़ेगा। एल्किल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में कब कन्वर्ट करोगे बताओ,
क्या एडिशन से कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। एडिशन का मतलब क्या होता है, जैसे डबल बॉन्ड में तुमने जैसे CH2 है तो उसमें अगर हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो ऐड होना, तो क्या कोई चीज़ ऐड होने से हैलाइड बनता है? नहीं, बल्कि एलिमिनेट करने से नहीं बनेगा। हेलोजिनेशन से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होगा? एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा सब्स्टिट्यूशन से। कैसे? जैसे देखो CH3 CH2Cl है ना। अब इसको तुमने H2O के साथ रिएक्शन करा दिया तो क्या बन जाएगा? CH2CH2OH हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? Cl की जगह पे OH जुड़ गया। तो दिस इज द करेक्ट एग्जाम्पल। ओके, बाई पासिंग अ बीम ऑफ लाइट थ्रू कोलाइडल सोल्यूशन। अगर कोलाइडल सोल्यूशन में बीम ऑफ लाइट पास किया तो क्या बनेगा? स्कैटरिंग होगा वो, क्योंकि कोलाइडल के पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं इस तरीके से, और लाइट इस पर टकराएगी तो स्कैटर्ड होता रहता है हर जगह पे। ठीक है। द प्रोडक्ट फॉर्म बाई रिडक्शन ऑफ ग्लाइकोल एसिड विथ HI के साथ क्या बनेगा बताइए? तो ग्लाइकोल क्या होता है? CH2OH ये ग्लाइकोल का फार्मूला होता है। अगर HI के साथ तुम्हें रिएक्शन करा दोगे तो क्या बनेगा बताना जरा, क्या बनेगा? एनीवन? एसिटिक एसिड। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखते रहो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे तुम्हारा वाटर का लॉस हो जाएगा, H2O। ठीक है, H2 वाटर का लॉस हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ से वाटर का लॉस हो जाएगा, गलत बनाया हूँ। ठीक है, इसमें वाटर का लॉस हो जाएगा, ये समझ लो इतना। कॉपर टर्निंग हीट विथ H2SO4। तो अगर कॉपर को जब हीट करोगे H2SO4 के साथ तो क्या होगा? क्या निकलेगा? SO2 बाहर निकलेगा। इसी को कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। क्या बोलते हैं इसको? ब्लिस्टर कॉपर। बेयर एजेंट क्या होता है? बेयर एजेंट एल्कलाइन KMnO4 होता है। ठीक है, बेयर एजेंट एल्कलाइन KMnO4। ओके, ठीक है। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि BHU BSc नर्सिंग में बायोलॉजी और केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लेवल की पूछे जाते हैं। फिजिक्स थोड़ा सा इजी रहता है, उससे सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड रहता है। तो आपको उस फिजिक्स में ज़्यादा मेहनत नहीं बल्कि बायो और केमिस्ट्री में करनी है, ताकि आप 50 में से 50, 25, 75 में से कम आपको 60 प्लस करना है सही, और फिजिक्स में 15 करना है तो आपका 60, 15, 75 हो जाएगा, और 75 नंबर पे आप सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है। इथाइल अमाइन रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो सीधे अमाइन का रिएक्शन हो गया। ठीक है, अगर तुमने पढ़ा होगा तो क्या बनेगा इसको? तुमने अगर इथाइल अमाइन C2H5NH2 हो गया, प्लस CL3 हो गया, और प्लस KOH हो गया, इन प्रेजेंस में क्या बनेगा? तो ये तो रिएक्शन तुम्हारा होपमान ब्रोमोनामाइड रिएक्शन है। क्या होगा? साइनाइड होगा। बिल्कुल, इथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। ओके, सॉरी, इथाइल आइसोसाइनाइड का होगा। सॉरी, गलती हो गई, ये हो गया, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है। द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन गामा हेक्सिन। गामा हेक्सिन में कितने डबल बॉन्ड हो गए बताना तो? गामा एक्सिन में कितने डबल बॉन्ड? एक भी नहीं, क्योंकि सभी जगह पे क्या हो जाएगा? ऐसे, क्योंकि ये सभी जगह पे क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है। तो क्लोरम फेनिकॉल क्या होगा? क्लोरम फेनिकॉल किसका एग्जाम्पल है? एंटीबायोटिक है। विच आर द फॉलोइंग सल्फाइड और कौन सा और है? तो यहाँ पे तुम्हारा जिंक ब्लेंड है, क्योंकि जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला होता है ZnS, तो ZnS में सल्फर है तो सल्फाइड और। ओके, विच आर द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन में हमेशा याद रखना, पता करने का तरीका क्या है? जिसके 3D में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या फुलफिल इलेक्ट्रॉन होगा वो कलरलेस होगा। ठीक है, देख लो कौन फुलफिल है। तो यहाँ पे तुम चेक कर लेना, इसका जो सही आंसर होगा वो तुम्हारा D वाला होगा। ठीक है, क्योंकि जिंक में 3D10 हो रहा है यहाँ पे, और ठीक है, और 4s2 है तो 4s2 निकल गया, 3D10 ये फुल हो गया। ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबको पता ही तो कॉमन सा फ्लोरीन होगा। ठीक है, फ्लोरीन से ज़्यादा तगड़ा नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।